लालू यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। लालू यादव रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में फिर फंस गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस स्कैम को लेकर लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, सेंट्रल रेलवे के जीएम, सीपीओ समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, जिसे लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि लालू यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले आरजेडी के अधिवेशन में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव 12वीं बार ये कुर्सी संभालने वाले हैं। लालू यादव पार्टी की स्थापना के समय से ही यानी 1997 से ही आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। इस बार लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि शायद तेजस्वी यादव इसकी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार भी लालू यादव पर ही भरोसा जताया है। हालांकि बताया जाता है कि इस पार्टी के सारे फैसले तो वैसे भी तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर लालू को अध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत रखने की एक कवायद की गई है। अब आपको बताते हैं कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, इसमें लालू के परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका बताई जा रही है, जिसे लेकर लालू यादव और उनका परिवार के सदस्य अब फंसते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कई लोगों को नियमों के खिलाफ जाकर नौकरी दी गई। आरोपों के मुताबिक पहले लोगों को अस्थायी तौर पर जॉब दी गई और ये वैकेंसी रेलवे में बिना किसी विज्ञापन के निकाली गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक उम्मीदवारों को कथित तौर पर रेलवे अधिकारियों ने आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर बेहद हड़बड़ी में ग्रुप डी पदों पर विकल्प के रूप में नियुक्त कर दिया था। आवेदकों को कई जोन में नौकरियां दी गई, जिसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर, दिल्ली, पटना और जयपुर है। अस्थायी तौर पर जब यह नियुक्ति हो गई, उसके बाद इसके बदले में कथित तौर पर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों और उनके कुछ करीबियों को जमीन गिफ्ट की गई। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह लैंड ट्रांसफर राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम किया गया। लैंड डील पूरी होने के बाद अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लालू के सैकड़ों सगे संबंधियों और करीबियों को इसी तरह रेलवे में नौकरी मिली। आरोप ये भी है कि जमीन की रजिस्ट्री न केवल सर्कल रेट से कम कीमत में कराई गई, बल्कि जमीन औने पौने दाम में ट्रांसफर कराई गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक इस स्कैम के जरिए लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के चार्जशीट में कुछ ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने जमीन देकर नौकरी ली। चार्जशीट के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के कागजात तक सही नहीं थे। उनके कई डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि भोला ही लैंड फॉर जॉब स्कैम के मुख्य कर्ता धर्ता थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का भी आरोप है। पूछताछ में भोला यादव ने सीबीआई को कई अहम दस्तावेज भी दिए हैं। इसी साल 18 मई को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने 23 सितंबर 2021 को रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम से संबंधित प्रारंभिक जांच की थी, जिसके बाद उसे एफआईआर में बदल दिया गया। सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। इसके बाद सीबीआई ने 18 मई 2022 को ये एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा सीबीआई ने लालू परिवार और आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई को पटना और अन्य इलाकों में कई जमीनों से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।